नमामि धन्वन्तरि आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमेर्तुनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां। भगवान धन्वंतरि की परम अनुकंपा से हम लोग स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ आहार विहार के लिए जो श्रृंखला तैयार किए हैं, ब्रह्म मुहूर्त पर जो चर्चा हो गई है, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जगने से लाभ हानि पर जो चर्चा संभव कर पाए हैं, उसके बाद जो है प्रातःकाल उठ करके हमें क्या करना चाहिए उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले अपना कर हाथ का दर्शन करना चाहिए। हाथ का दर्शन क्यों करना चाहिए, इस पर जो है बहुत प्रकार के दार्शनिक विचार हो सकते हैं। हाथ देखते हैं तो हाथ में देखने को क्या मिलता है? हाथ में 5 अंगुलियां हैं और उन अंगुलियों में रेखाएं हैं, नीचे हाथों में भी रेखाएं हैं। तो हाथों में दर्शन करते हैं रेखाओं को, उन रेखाओं से तरह तरह के चित्र भी उसमें बन सकते हैं। सबके हाथों में अलग अलग चित्र, कम से कम त्रिभुज और मछली इत्यादि के चित्र तो 1 2 4 कुछ अवश्य पाए जाते हैं। तो हमें ये रेखाएं क्या संकेत करती हैं? इस शरीर के बारे में बोला गया कि यह शरीर ब्रह्मांड के प्रतिनिधित्व का निरूपण करता है और उसका दरवाजा जो है हाथ है। हाथ में ज्योतिषी लोग विचार करते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का नायक सूर्य, जिसके इर्द गिर्द सभी ग्रह घूमते हैं, ताराएं और पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं, और सबका केंद्र बिंदु सूर्य ही होते हैं। सूर्य के साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं, तो ज्योतिषी लोग कहते हैं कि यह हाथ तो उनका विभाग है ब्रह्मांड का, और उन्होंने बांट दिया इस हाथ को। गुरु के लिए तर्जनी अंगुली, तो शनि ग्रह के लिए मध्यमा अंगुली, अनामिका अंगुली सूर्य के लिए, तो बुध के लिए कनिष्ठिका अंगुली, और शुक्र के लिए जो है अंगुष्ठ, अन्य राहु केतु के लिए, मंगल के लिए भी स्थान बताया हथेली में। तो इस ब्रह्मांड में सूर्य और ग्रह हैं। ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को हाथ में सूचित कर दिया, और हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे धर्मशास्त्र ने उसको संबोधित करने के लिए एक ही श्लोक में पूरे ब्रह्मांड को संबोधित करके इस तरीके से रख दिया और बोला
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। मनुष्य इस श्लोक को जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं या पंडित या जो नहीं भी पढ़ते हैं, जो लोग धार्मिक विचार थोड़ा रखते हैं, इस श्लोक को सुबह पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, लेकिन इसका रहस्य कितना गूढ़ है। केवल ग्रहों का नाम लेकर के आनंदित हो जाते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस पर दार्शनिक विचार करें तो आपको पता लगेगा कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का तो यह हाथ गेट है और यह प्रतिनिधित्व कर रहा है हमारे शरीर का भी और ब्रह्मांड का भी, हमारे पिंड का भी और हमारे ब्रह्मांड का भी। पिंड का संकेत कैसे मिलता है इसमें, हमारे शरीर के भीतर अंगों के बारे में यह कैसे बताता है, इसके लिए किसी एक्यूप्रेशर करने वालों से पूछा जाए तो हाथ में वो इन बिंदुओं को बता देंगे, वो ऐसे ऐसे बिंदुओं को स्पर्श करेंगे कि उसका जाके हृदय में इफेक्ट होता है, उसके आंखों में प्रभाव पड़ते हैं, उसके मस्तिष्क में प्रभाव पड़ते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में, विभिन्न अंगों के केंद्र को जो है सो पहचान लिए हैं। तो यह हाथ हमारे शरीर का भी प्रतिनिधित्व करता है, उसका गेट रूप में करता है। जैसे हम जिस स्विच को टिपते हैं, छूते हैं, दबाते हैं तो पंखा चलता है या बल्ब जलता है या मशीन चलती है, ठीक वैसे करके एक्यूप्रेशर वालों को वे बिंदु ज्ञात हैं और वो शरीर के जिस अंग में रोग होता है या कोई कमी होती है वो बिंदु को पहचान करके दबाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो है हाथ में हमारे शरीर के भी अंग हैं, उनके दरवाजे हैं, यहाँ उसमें पहुंचने के लिए वहाँ दरवाजे बने हुए हैं, उनके बिंदु बने हुए हैं। ये तो बात हो गई कि यह हाथ हमारे ब्रह्मांड का भी निर्देश करता है। ज्योतिषियों के हिसाब से, सामुद्रिक विद्या जो हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से, और एक्यूप्रेशर वाले बताते हैं कि यह तो पिंड का भी दरबार है, यह शरीर के हर एक हिस्सों को यहाँ पर देखा जा सकता है। अब किसी और मर्मज्ञ और धर्मज्ञ से पूछा जाए तो वो तो बोलता है भाई ये 84 लाख जोनियों का अकाउंट है, इसमें हम अपने कर्मों को दर्शाते हैं कि हमने क्या करके रखा है अपने पूर्व जन्म में, उसके हिसाब से इन रेखाओं का निर्माण हुआ है और हमारा फलादेश करता है, हमको जानकारी देता है। इन रेखाओं के आधार पर ऐसा है कि वह हमारा ज्योतिष भी वैज्ञानिक है और ये रेखाएं भी वैज्ञानिक है। इसके बारे में जो विशेषज्ञ हैं वो इतना क्लियर कर देंगे कि आपको आश्चर्य होगा। हमारी रेखाओं का निर्माण हमारे हाथ में हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही हुआ है। इसमें किसी प्रकार की शंका किसी को नहीं करनी चाहिए, और अगर शंका है तो उसको इस शास्त्र में जाना चाहिए और समझना चाहिए। मुझे तब आश्चर्य होता है कि जब हमको केएम के एक ब्लड बैंक का साधारण कर्मचारी ने बता दिया कि आपका जो है ब्लड ग्रुप बी है सर, हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं, केवल वहाँ गेट पर खड़ा रहने वाला, वहाँ जहाँ पर होता है। तो हमने उसको पूछा कि भाई आपको कैसे इस बात का कैसे अनुभव है। बोले सर हम आज ज़िंदगी इसी में बिता दिए, हमको मनुष्य का स्वभाव पता लग जाता है। और वो जो है हमको बड़ा आश्चर्य हुआ और हमारे और अन्य स्वभावों को बताया और एकदम डिक्लेयर कर दिया कि आपका सर ब्लड ग्रुप बी ही है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। और हम भी हंसने लगे, वो भी हंसने लगा। तो जिन लोगों को अगर किसी प्रकार का विश्वास है तो थोड़ा इसमें अनुभव लेना चाहिए 10-20 साल, उसके बाद उनको विश्वास हो जाएगा हस्तरेखा में भी जो है।
और इसमें हम इस विषय में भटकना नहीं चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि यह भी वैज्ञानिक है। तो इस तरीके से ये हस्तरेखा जो है हमारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा देता है, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा देता है, हमने कितना धर्म किया है उसका लेखा जोखा देता है, हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा देता है, और हमारे उसके आधार पर हमारा भविष्य का निर्माण होता है कि हम क्या करेंगे। हमने पूर्व जन्म में जितने जो पुण्य पाप किए उसके आधार पर ही आगे इस जन्म में हमारे भविष्य का निर्माण होता है। साथ साथ में इस जन्म के कर्मों का लाभ भी साथ में रहता है। हम अभी भी अगर सत्कर्म करते हैं तो पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म हैं जिसको हम भाग्य बोलते हैं, वो दोनों मिलकर के हमारे इस जन्म के कर्मों का और हमारी महानता का, हमारे कर्तव्यों का व्याख्या करता है। और इस ढंग से हाथ दर्शन केवल एक निरा मूर्ख का काम नहीं है, यह एक वैज्ञानिकता है इसमें, और इसमें प्रभाव है। अब समस्या यह है कि हमको भावना करनी चाहिए। हम भावना करके, परमात्मा का भावना करके, हम इसमें ब्रह्मांड के बनाने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ग्रहों के बारे में, और जैसे चलता है और जैसे जैसे में आप गहराई में जाएंगे तो जो भी कुछ मिलेंगे, खोजेंगे, वो सब मिलता चला जाएगा। इस ढंग से यह हस्तरेखा या हाथ का दर्शन प्रातःकाल उठ करके एक सामान्य विषय नहीं होकर के एक विशेष विषय होता है, और इसको हम अभिरुचि के साथ अपना हाथ को अगर दर्शन करते हैं तो हमको अन्य बाधाओं से दिन भर 24 घंटा सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिताने के लिए निर्विघ्न हमें सहयोग करता है। और इसी बहाने हम ब्रह्मांड का स्मरण करते हैं और अपने पिंड, अपने शरीर का भी स्मरण करते हैं। और हमारे शास्त्रों की, हमारे ऋषियों की, हमारे देवताओं की इस उदारता के बारे में, ऐसा जो विज्ञान हमें दिया है, हम कितना भी उनको धन्यवाद दें वो बहुत कम है। हमारा जो उनका जो हमारे ऊपर उपकार है, इस ऋण से हम कभी ऋणी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे हमें एक सभ्य जीवन मिलता है, एक सुंदर जीवन मिलता है, एक निर्विघ्न जीवन मिलता है, एक ऊंचाइयों तक जाने के लिए जीवन मिलता है, ईश्वर प्राप्ति करने के लिए। क्योंकि अगर ईश्वर की बात करें तो हमारे अंदर पिंड है, वह भी ईश्वर का ही अंश है, साक्षात वो जोड़ देता है हमको। इस ढंग से ये जो इस तरीके से हाथ जो है, इस हाथ का बहुत ही बड़ा महत्व है। और हम इतनी बात को बोल करके हम ये कहना चाहेंगे कि इस पर अगर हम बहुत चर्चा करें तो चूँकि हमारा विषय आयुर्वेद है तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसलिए इतना संक्षिप्त में बोल करके हम इस कर दर्शन के बारे में हम इसको यहीं विराम देते हैं। अगली श्रृंखला हमें इसके बाद कर दर्शन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद में, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।